हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये जो पैटर्न है इसे आप बना सकते हैं बेबी स्वेटर के लिए, बेबी कार्डिगन के लिए, बेबी जैकेट के लिए। अगर आप कोई बेबी फ्रॉक बना रहे हैं तो उसमें इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बना सकते हैं बेबी ब्लैंकेट के लिए, बेबी मफलर के लिए, बेबी कैप के लिए। आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं जेंट्स स्वेटर के लिए, कार्डिगन के लिए, हाई नेक के लिए। अगर आप जेंट्स मफलर या इस कैट टोपी बना रहे हैं तो आप इसमें इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन के लिए, जैकेट के लिए, हाई नेक के लिए और लेडीज़ कैप और मफलर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंदे देखने से। यहाँ पर आपको जो फंदे ले लेने हैं वो 5 के मल्टीपल में ले लेने हैं और आपको जो 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं वो आपके डिज़ाइन सेट करने के लिए 2H के लिए मल्टीपल ऑफ 5 + 2 आपके फंदे रहने वाले हैं। आप बॉर्डर बनाएंगे, उसके बाद राइट साइड से रो 1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको पहले फंदे को स्लिप करना है। अगर आप बिनेंगे तो इसे सीधा बिनेंगे। अब आपका जो डिज़ाइन है वो 5 फंदों का रहने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ऊन को राइट साइड की तरफ लाना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से, और फिर 5 फंदों में से शुरुआत के 2 फंदे उल्टे बिनने, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाना है। अब देखिए ये आपके 3 फंदे पीछे वाले हैं। इसमें आपको जो पीछे वाला तीसरा फंदा है उसे आगे की तरफ लाना है और आगे वाले 2 फंदों को पीछे की तरफ लेके जाना है। देखिए इस तरीके से। अब इस फंदे को सीधा करते हुए नीडल पे चढ़ा लेना है। अब हम इन तीनों फंदों को कैसे बिनेंगे, पहले फंदे को सीधा बिनेंगे। इसके बाद 2 फंदे हैं यहाँ आपके, तो हमें पहले एक फंदे के लिए सिलाई पे ऊन लेना है और इन 2 फंदों को हमें एक साथ बिनना है। दोनों फंदों के बीच में से निडल लेते हुए एक बार सीधा बिन देंगे। देखिए ये दोनों फंदे हैं, एक साथ लेते हुए एक बार सीधा बिन देना है। तो यहाँ पर आपके वापस से 3 फंदे हो गए। फिर से 5 फंदे यही वाले हम रिपीट करेंगे। पहले ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे, ऊन रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे। तीनों फंदे इस तरह से सिलाई से उतारते हुए आगे वाले 2 फंदों को पीछे करना है और पीछे वाला एक फंदा जो तीसरा फंदा है उसे आप इस तरह से सीधा करते हुए नीडल में लेंगे। पहले फंदे को सीधा बिनेंगे, फिर एक बार सिलाई पे इस तरीके से ऊन लपेटेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं इसे आपको एक साथ एक बार सीधा बिन देना है। फिर से यही 5 फंदे रिपीट करेंगे। ये वाले 2 फंदे उल्टे, ऊन पीछे, तीनों फंदों को निडल से उतारते हुए 2 फंदे आगे वाले पीछे जाएंगे और पीछे वाला एक फंदा आगे की तरफ आएगा। आगे वाले फंदे को आप सीधा करते हुए निडल पे ले लेंगे। इसके बाद पहले फंदे को हमें सीधा बिनना है। एक बार ऊन को इस तरह से सिलाई पे लपेटना है। दोनों फंदों के बीच में से निडल लेते हुए एक बार सीधा बिन लेना है। फिर से हम यही 5 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, तीनों फंदों को सिलाई पे उतार लीजिए या फिर आपको राइट साइड की निडल से तीसरे फंदे को इस तरह लेते हुए 2 फंदों को उतारते हुए लेफ्ट निडल से पीछे की तरफ से ले जाते हुए ऐसे पीछे कर लेना है। इस तरीके से भी आप फंदों को आगे पीछे कर सकते हैं। पहला फंदा सीधा बिनेंगे, एक बार सिलाई पे ऊन लपेटेंगे, दोनों फंदों को बीच में से लेते हुए एक बार सीधा बिन देंगे। ये 2 फंदे आपके डिज़ाइन को सेट करने वाले हैं, इन्हें आपको उल्टा बिनना है। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है हमने। अब हम रो सेकंड पर आएंगे, दूसरी सिलाई रहेगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ पर आपको 5 फंदों में से पहले 2 फंदों को सीधा बिनना है। ये वो 2 फंदे हैं जो आपने राइट साइड से उल्टे बिने थे, वो रॉन्ग साइड से सीधे हो जाएंगे। अब आपको इसके बाद 3 फंदे जो हैं उल्टे बिनने। देखिए एक फंदा उल्टा, एक जाली वाला फंदा और एक तीसरा फंदा। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से बिनना है, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। देखिए ये वाले फंदे को हमें इस तरीके से बिनना है। अब फिर से यही 5 फंदे रिपीट करेंगे हम, जिसमें 2 फंदे आप सीधे बिनेंगे और 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। फिर से हम यही 5 फंदे रिपीट करेंगे, जिसमें आपके 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बिने जाएंगे।
अब आपके लास्ट में 2 फंदे सीधे बिने जाएंगे, ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए 2 फंदे सीधे, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए एच के फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे, रो थर्ड है हमारी, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब की बार हमें जो है 2 फंदे उल्टे बिनने हैं राइट साइड से, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करना है, 3 फंदे सीधे बिनने हैं, 1 2 3, 5 फंदे यही आपको फिर से रिपीट करने हैं, 2 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। फिर से हम यही 5 फंदे रिपीट करेंगे जिसमें हमारे 2 फंदे उल्टे बिने जाएंगे राइट साइड से, 3 फंदे सीधे बिने जाएंगे। ये हमारी रो थर्ड है राइट साइड की। लास्ट में आपके फिर से यही 5 फंदे रिपीट होंगे, 2 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे। अब ये जो 2 फंदे ये आपके डिजाइन सेट करने वाले हैं, इन्हें आप उल्टा बिनेंगे। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो कंप्लीट कर ली है हमने। अब रो 4 पर आएंगे, रॉन्ग साइड की हमारी रो रहने वाली है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, रिपीट करेंगे हम सेम, 2 फंदे सीधे बिनते हुए, 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। यही 5 फंदे फिर रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे। फिर से यही 5 फंदे रिपीट करेंगे जिसमें आपके 2 फंदे सीधे रहने वाले हैं और 3 फंदे उल्टे। तो ये जो रो है हमारी 4 रो है, रॉन्ग साइड की रो है, जिसमें आपको सेम रिपीट करना है रो सेकंड की तरह, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। तो ये जो डिज़ाइन है बहुत इजी है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। यहाँ पे हमने लास्ट के एच जो हमारे डिजाइन सेट करने वाले फंदे हैं उन्हें सीधा बिन लेना है और एच के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो कंप्लीट कर लेना है। 4 रो रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पे आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन के आएगा। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है, यही 4 सिलाइयाँ आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बन के आएगा। मैंने इसे रेड कलर में बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 कलर दे दिए हैं, एक ब्लू कलर में आपको मैंने बना के दिखाया, एक रेड कलर में। दोनों ही डार्क कलर में आपको मैंने बना के दिखाए हैं। तो डार्क कलर में इस तरीके से दिखता है, लेकिन लाइट कलर में ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगता है और खिल कर आता है। बहुत ही स्टिचेबल डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। आप तकरीबन इसे सभी वुलन प्रोजेक्ट पे बना सकते हैं और तकरीबन सभी एज ग्रुप के लिए इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉक्स बना रहे हैं तो भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप सिर्फ हाई नेक बना रहे तो भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा।